how are you all? Welcome back to the new class and this is your mentor Soumya Sharma and in this class we are learning EcoWorld for class 3rd by EduRise India and by Amit Publishing House. और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 13 और ये हमारी यूनिट 4 है और हमारी यूनिट का नेम है ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन एंड चैप्टर 13 इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। We all need to travel, हम सभी को ट्रैवल करने की नीड होती है। The vehicles that carry us from one place to another are called the means of transport, यानी कि ऐसे व्हीकल्स जो हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर जाते हैं उन्हें हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। We often need to travel to close by places within our locality, यानी कि कभी कभी तो हमें अपने लोकल में भी ट्रैवल करना होता है। To travel such short distances, तो छोटे डिस्टेंसेस पर जाने के लिए we use vehicles such as the bicycle, scooter, car, motorbike, rickshaw and so on। अगर आप बहुत ही लोकल तक ट्रैवल करते हैं तो इनमें से ही किसी व्हीकल को यूज़ करते हैं। In villages, bicycles, bullock cars and tongas are used for traveling short distances। वहीं पर अगर हम गांव की बात करें तो गांवों में या तो साइकिल यूज़ की जाती है, रिक्शा यूज़ किया जाता है या फिर बैलगाड़ी को यूज़ करते हैं। नाउ इन्वेंशन ऑफ व्हील, अब हम बात करेंगे पहिए का आविष्कार कैसे हुआ था। सो अर्ली मैन ट्रेवल्ड ईदर ऑन फुट और टुक द हेल्प ऑफ एनिमल्स सच एज हॉर्सेज एंड डंकीज आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, यानी कि अगर पहले समय की बात करें तो पहले जो व्यक्ति होते थे वो क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक या तो वो पैदल जाते थे या फिर वो एनिमल्स की हेल्प लेते थे। लेकिन व्हील के इन्वेंशन के बाद में Traditional means of transport such as tongas, bullock carts, etc. were developed and used। फिर उसके बाद में एनिमल्स की हेल्प से बुलॉक का डेवलपमेंट हुआ, फिर तांगा बने, फिर लोग क्या करने लगे, इनकी हेल्प से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करने लगे। Now the simplest transport even today are drawn by animals, लेकिन अभी भी अगर हम simplest vehicles की बात करें तो वो animals ही हैं। Some of these are common found not only in our villages but also in some cities। आप केवल गांवों में ही नहीं शहरों में भी देख पाएंगे। So in places where there are no proper roads or petrol stations, अब ऐसी सड़कें जहां पर ना कोई पेट्रोल स्टेशन है ना ही अच्छी सड़कें हैं, people use animals for the purpose of transportation। लोग क्या करते हैं, अभी भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स को ही यूज़ करते हैं। इन्वेंशन ऑफ इंजन, अब इंजन का इन्वेंशन कैसे हुआ। सो देयर आफ्टर द इंजन वॉज इन्वेंटेड, व्हील के बाद इंजन का इन्वेंशन हुआ था। दैट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द व्हीकल्स सच एज कार्स, ट्रक्स, टू व्हीलर्स, ट्रेन, शिप्स etc। फिर बहुत सारी चीज़ें बनी, कार बनी, बाइक बनी, मोटरसाइकिल बनी, टू व्हीलर्स, ट्रक्स, बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ। These invention changed the way the people and goods were transported। फिर इसने पूरा वे ही चेंज कर दिया हमारे गुड्स या फिर हमारे ट्रैवल करने के तरीके को। Now we will talk about traveling in cities and towns। सिटी और टाउन में हम कैसे ट्रैवल करते हैं। So how do you travel, आप कैसे ट्रैवल करते हो टू स्कूल, अगर आप स्कूल जाते हो, फ्रेंड्स के घर जाते हो सेम कॉलोनी में, या फिर अगर आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर जाते हो जो कि कॉलोनी से थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अगर आप इन जगहों पर जाते हैं तो आप कैसे ट्रैवल करते हैं। Now animals as modes of transport, यानी कि हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो अवे फ्रॉम द सिटीज horses, donkeys and bullock carts are still used। हमने अभी बात की है कि इन सभी को अभी भी यूज़ किया जाता है। Camels are often used to take people and goods through the sand dunes of the deserts of the Rajasthan and Gujarat। अगर राजस्थान और गुजरात की बात की जाए तो गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए आज भी कैमल्स का यूज़ किया जाता है। यूजुअली अ नंबर ऑफ कैमल्स मूव इन अ लॉन्ग लाइन, बहुत सारे कैमल्स एक ही लाइन में चलते हैं। दिस इज कॉल्ड अ कैरावन, इसे हम क्या बोलते हैं, कैरावन बोलते हैं। एलिफेंट्स आर सीन फेयरिंग पीपल इन केरला एंड असम, आप एलिफेंट्स को भी देख सकते हैं असम या फिर केरला साइड में। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब हम बात करेंगे कौन कौन से टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं। द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट इज लैंड, एयर एंड वाटर। सबसे पहले बात करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट की। सो लैंड ट्रांसपोर्ट रन्स ऑन रोड्स और ऑन ट्रैक्स। So to travel short distance we use a bicycle, rickshaw, bus, car और metro। बहुत ही लोकल या फिर थोड़ी सी दूरी पर जाने के लिए हम इन व्हीकल्स का यूज़ करते हैं।
For long distances, we use buses or trains. In snowy areas, sledges pulled by dogs are used. Camels are used for traveling in deserts. There is a very big network of roads in India. India में बहुत बड़ा नेटवर्क है रोड्स का. These roads connected all the major cities, towns and villages. अब ये जो roads हैं वो बहुत सारे टाउन, सिटीज और villages से connected हैं. Now we will talk about railways. Trains run on special tracks called railway tracks. वहीं पर अगर ट्रेन की बात की जाए तो वो एक स्पेशल ट्रैक पर चलती है जिसे हम रेलवे ट्रैक कहते हैं. Railways are also a very important means of transportation. रेलवे बहुत ही ज़्यादा important means of transport है. Today's trains are very efficient method of transport. They use less fuel and produce lesser pollution than trucks, buses or cars that run on diesel or petrol. Now India has one of the largest railway network in the world. इंडिया के पास सबसे बड़ा, सबसे largest network है रेलवे का. Major cities and towns of our country are connected through railways. So modern trains run on electricity and engines powered by diesel. अगर हम मॉडर्न ट्रेन्स की बात करें तो वो आजकल कैसे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती है या फिर डीजल के थ्रू भी चलती है. दे आर फास्टर एंड कंफर्टेबल. वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट और कंफर्टेबल भी हैं. Now we will talk about water transport. So boats, steamers and ships sail on water. Big boats and ships carry people and heavy goods या फिर loads. Smaller boats sail on lakes and rivers. Ships and boats load and unload their goods and passengers at harbor. यानी कि अब जितनी भी ships हैं वो passengers या फिर goods को कहाँ load और unload करती हैं, harbor पर करती हैं. So some boats are rowed by hand, sailboats are driven by winds. Most of the boats and ships have engines nowadays. लेकिन बहुत सारी ships के पास अब इंजन होता है, ना ही जिन्हें हाथ से चलाने की नीड होती है, ना ही जिन्हें हवा से चलने की नीड होती है. So large ships having restaurants, hotels, rooms, swimming pools and cabins for people to sleep are called liners. इन्हें हम क्या कहते हैं, liners कहते हैं. ऐसी boats या फिर ships जिनके पास restaurants होते हैं, living area होता है. और cruise liners carry hundreds of people at one time. Some ships carry oil, grains and other heavy goods from one part of the world to another. वहीं पर कुछ ऐसी ships या फिर boats हैं जो देश के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक या तो ऑयल्स को लेकर जाती हैं या फिर गुड्स को लेकर जाती हैं. Now we will talk about air transport. So airplanes and helicopters move through air. They are the means of air transport. इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, air transport कहते हैं. Airplanes are the fastest of all means of transport. Airplane को सबसे ज़्यादा fast way of transport माना जाता है. The place where airplanes take off and land is known as an airport. यानी कि अब जो एयरप्लेन है वो जहाँ पर लैंड करते हैं उन्हें हम एयरपोर्ट कहते हैं. Helicopters land on a helipad. Helicopters are the smaller planes which are used for defense purpose and for short distance travel. अब अगर हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर की तो उन्हें कब यूज़ किया जाता है, जब आपको बहुत ही छोटी सी कहीं पे डिस्टेंस को ट्रैवल करना है. नाउ दे आर यूज्ड बाय द एयरफोर्स एंड आर्मी ड्यूरिंग वॉर्स और टू रेस्क्यू पीपल इन डेंजर ड्यूरिंग फ्लड्स. और ऑलमोस्ट हेलीकॉप्टर्स को कौन यूज़ करता है, आर्मी लोग यूज़ करते हैं. जब भी कोई आपदा आ जाती है तो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए या फिर वॉर्स के दौरान हेलीकॉप्टर्स को यूज़ किया जाता है. Now we will come to the exercise part of this chapter. So the fastest means of transport, that is airplane. Second is walking and cycling save our energy, fuel और food, यानी कि fuel को save करती है. Patients are taken to hospital in ambulance. यानी कि अगर कोई बीमार है, कोई पेशेंट है, तब हम उसे हॉस्पिटल कैसे लेके जाते हैं, एम्बुलेंस के थ्रू लेके जाते हैं. Then circle the odd one out. यहाँ पर आपको odd one identify करना है. Then name the following two means of land transport. आप लिख सकते हैं कार या फिर बस. Then second one we have two means of water transport. आप यहाँ पर लिख सकते हैं ship या फिर boat. Then we have two means of air transport, that is airplane या फिर आप लिख सकते हैं helicopter. Then we have two animals used in pulling carts. यहाँ पर आप नेम बता सकते हैं obviously. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं which is the next question. Next is fill in the blanks. So dash is called the ship of the desert, that is camel. Camel को क्या बोला जाता है, desert का ship बोला जाता है.
नाउ वी हैव डैश इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किसे माना जाता है, यहाँ पर आप बता सकते हैं वी कैन ट्रैवल अंडर द वाटर इन अ शिप, boat and ships are means of water transport. Now we have true and false. We use different means of transport to move from one place to another. It is true. In villages people use animals for transportation. It is also true. Camel is known as ship of water. It is false क्योंकि camel को ship of desert कहा जाता है. Metro rail is popular in Kolkata and Delhi. It is true. Ships and boats are means of air transport. It is false. Air travel is very cheap. It is false क्योंकि अगर हम बात करेंगे air travel की तो सबसे expensive माना जाता है. Then we have matchings and then we have answer the following questions. So give 2 reasons why roads are an important means of travel. अगर roads नहीं होंगी तो क्या travel करना easy होगा? Then we have named some means of water transport. Water transport के names यहाँ पर आप बता सकते हैं. Which is the fastest means of travel? That is airplane. How does a push cart help us? Push cart हमें कैसे help करती है? Which is your favorite means of transport? Write 3 sentences on it. आप अपने favorite vehicle को बता सकते हैं और उस पर कोई 3 लाइनें लिख सकते हैं. What is the importance of a seaport? Seaport की क्या importance है ये आप बताएंगे. So my dear students, that's all for today's class. I hope you enjoyed it a lot. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, take care and bye-bye.